तो ये इंटरेस्टिंग स्टडी कल सेबी की तरफ से आई है, उस पर पहले आपसे बात करनी है क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। एफएनओ पर तो सेबी ने कहा था 10 में से 9 ट्रेडर्स पैसा लूज ही करते हैं और रिटेलर्स की तो भारी भरकम पिटाई होती है। बट अब कैश के लिए भी कल स्टडी आई है और कैश ट्रेडिंग में भी सेबी का कहना है कि 10 में से 7 ट्रेडर्स तो पैसा लूज ही कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ 10 में से 7 नंबर अगर आप लाते तो आप फेल हैं, 10 में से 3 लाते तो पास, ऐसा कम देखने को मिला है। और इसी पर मैंने अभी एक रील बनाकर भी डाली सी दीप। लेकिन हाँ, सेबी की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई, ये लगातार दूसरी रिपोर्ट है। पहले उन्होंने वायदा कारोबार पर रिपोर्ट जारी की थी और उसमें कहा था कि 10 में से 9 वायदा कारोबार के ट्रेडर्स नुकसान करते हैं। यहाँ फॉर रिलीफ रेशियो थोड़ा बेहतर है। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग को लेकर आई है, ठीक है। और इंट्राडे ट्रेडिंग में सेबी का ये मानना है कि नुकसान किया जाता है। मैं बता दूं उनकी रिपोर्ट क्या कह रही। पहले उन्होंने देश के 10 टॉप ब्रोकर्स पर ये डेटा लेकर रिसर्च की। उनके 86% क्लाइंट जो है उन पर ये रिसर्च की जो डे ट्रेड करते हैं। जितने डे ट्रेड करते हैं उसमें से 86% पर टॉप 10 रिटेल ब्रोकर्स आप मान लीजिए, ठीक है। अप्रैल 2018 से मार्च 2023 के बीच में अलग अलग समय पर ये रिसर्च की गई है, ठीक है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि 5 सालों में, मोटा मोटी 3 साल की रिसर्च, लेकिन समय अवधि जो है वो 5 साल की है। अब इन 5 सालों में जो दिन के दौरान ट्रेडिंग करने वाले इंट्राडे ट्रेडर्स, इनमें 300% की बढ़त हुई है। वाह, यानी कि 4 गुना हो गए, यानी कि 4 गुना हो गए, ठीक है। अब इन 4 गुना में जो है ना, युवा ट्रेडर्स जो हैं, रॉबिनहुड, अभिमन्यु, ये बहुत ज्यादा बढ़े। पहले इन अभिमन्यु की संख्या 18% थी जी पूरे इंट्राडे ट्रेड करने में, अब 48% हो गई है। और युवा मतलब आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं। सेबी के हिसाब से युवा ट्रेडर वो हैं जो 30 साल से कम की उम्र वाले हैं जी, है ना, जो करियर की शुरुआत में खेलो इंडिया खेलो एकदम। तो वो 30 साल से कम वाले जितने युवा ट्रेडर्स हैं वो 18 से 48% हो गए। उससे आप समझ सकते हैं आधे ट्रेडर इस वक्त जो है ना वो बिलो 30 युवा ट्रेडर, जिन्होंने जिंदगी में ज्यादा कुछ देखा नहीं, अब देखेंगे आगे, ठीक है। अब इनमें इंटरेस्टिंग चीज है, 71% ट्रेडर्स नुकसान कर रहे हैं जी इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें युवा और बुजुर्ग सब आ गए। 70 71% है, यानी कि 10 में से 7 लोग जी नुकसान कर रहे हैं। मैं फील बेटर कि 10 में से मैं अकेला नहीं हूँ। हाँ, मतलब वहाँ 10 में से 9 लॉस करते हैं वायदा कारोबार में, हम या 10 में बेटर है। लेकिन उसका रीजन है जी, उसका रीजन ये कि बाकी लोग जो है ना इंट्राडे में लिया शेयर, लेकिन अगर नहीं बेच पाए तो वो डिलीवरी ले लेते हैं, इस वजह से नुकसान की संख्या। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका डे ट्रेड का कॉल एकदम सही हुआ है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज दी कि मतलब नुकसान करने का भी फॉर्मूला बहुत क्लियर है, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। जितना ज्यादा ट्रेड करो उतना ज्यादा नुकसान। यानी कि जो ट्रेडर साल में 500 से ज्यादा ट्रेड करता है, अच्छा, मतलब इनके 2 ट्रेड 250 दिन ट्रेडिंग सेशन मान लो, ऑन एन एवरेज 250 दिन हो गए, करेक्ट। 52 दिन तो आपके सैटरडे संडे, 52 104 तो सैटरडे संडे निकल गए, करेक्ट, ठीक है। और फिर छुट्टियां, बाकी छुट्टियां तो मोटा मोटी आप ये मान लो कि जो 250 दिन ट्रेड करता है आदमी, ठीक है, यानी कि दिन के 2 ट्रेड करने वाला आदमी नुकसान करता है। तो जितना ज्यादा ट्रेड कर रहे हो उतना हम नुकसान। दिन के 2 से कम ट्रेड करोगे तो अपने लिए कमाओगे, दिन के 2 से ज्यादा ट्रेड करोगे तो ब्रोकर के लिए कमाओगे। कमाई तो होगी किसी की, लेकिन वो ब्रोकर की होगी। अच्छा, उसमें एक और इंटरेस्टिंग परसेंटेज और भी है कि जो लोग नुकसान कर रहे हैं ना, उनमें नुकसान का 57% तो है ना उनके खर्चों का ही है। वो सेबी को, सरकार को और ब्रोकर को जाता है। ब्रोकरेज से लेके टर्नओवर चार्जेस से लेके एसटीटी में, मतलब ये देश के काम आ रहे हैं। हाँ। एक तरह से अगर आपने 100 रुपए का नुकसान किया, 57 रुपए तो आपने दे दिए, वैसा आ रहा है। और जो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं उनके प्रॉफिट का 19% ट्रेडिंग प्रॉफिट का वो कॉस्ट के तौर पे जा रहा है। यानी क्लियर कट इसका मतलब ये है कि देश के युवाओं, नौजवानों, गर्म खून है। इस गर्म खून को किसी अच्छे काम में लगाओ, ट्रेडिंग के बजाय कुछ अच्छा बेहतर काम करो। इसमें मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है तो इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपका जी। करें इन्वेस्टमेंट, डटे रहें, टिके रहें। प्रॉब्लम क्या है इस वक्त, देखिए दी प्रॉब्लम बिलो 30 की एक ही है, एक उन्हें बहुत जल्दी पैसा कमाना है, ज्यादा कमाना है, और उन्हें लगता है कि ये बड़ा आसान सा काम है पैसा कमाने का। मैं यही कहता हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा, बहुत आसानी से पैसा कमाने का सबसे मुश्किल रास्ता है। यस, करेक्ट है ना। सब लोगों को लगता है आसानी से पैसा कमाने, मुझे लगता है आसानी से पैसा कमाने का सबसे मुश्किल रास्ता है। और हुआ ये कि पिछले 2-3 साल में
लोगों ने कोई ढंग की मंदी देखी नहीं। करेक्ट सर। उन्हें लगता है कि ये एफडी टाइप वाला मार्केट है, या एफडी नहीं भी है तब भी कम से कम ये कि गिरेगा तो वापस आ जाएगा ऊपर, और आ भी रहा है, तो अब तक उनकी सोच सही है। अभी तक कभी बाजार ने बड़ा झटका दिया नहीं जिसमें कि आपका पोर्टफोलियो हिले या पोर्टफोलियो 30-40-50% नीचे हो जाए। अब तक का वैसा झटका लगा नहीं है। और अगर 15-20% का झटका लगा भी तो वो हफ्ते 2 हफ्ते में रिकवर हो जाता, तो आपकी आदत बिगड़ी हुई है। आई थिंक इस स्टडी को इस तरीके से देखना चाहिए, या तो आप 10 में से 3 में आ जाए कि भाई मैं तो उन 3 ट्रेडर्स में बनूंगा इंट्राडे में जो पैसा बनाते हैं, मैं वैसा बन सकता हूँ, तब तो बहुत अच्छी बात है। इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं है। आप रोज कमाओ, रोज खाओ, करेक्ट है ना, रोज कुआ खो दो, रोज पानी पियो, वो तो बहुत बेस्ट है। सुबह 9:15 बजे शटर ऑन किया, 3:30 बजे शटर डाउन, एंड एंजॉय योर लाइफ, करेक्ट, हैव फन, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, स्विमिंग पूल में जाओ, जिम विम करो, मूवी देखो, रात को फैमिली को टाइम दो। इससे बढ़िया बात ही नहीं है। अगर आप 10 में से 3 लोगों में आते हैं 30%, अदरवाइज फिर सिंपल सी बात है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। राइट, ठीक है। लगेगा आपको कि शुरुआत में थोड़ा ट्रेडिंग करके पैसा बना लूं, बाद में इन्वेस्टमेंट करूंगा, ये बाद में कुछ होता नहीं है। बाद में पता चला कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज जो कैपिटल है वो भी नहीं बची, क्योंकि होता ही है। आप एक स्टडी और भी करनी चाहिए सभी, क्योंकि लोग है ना कितने ट्रेड में परसेंटेज में प्रॉफिट कमाते कितने में, तो आप देखेंगे कई सारे ट्रेडर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो 60%, 70% ट्रेड में, 80% ट्रेड में प्रॉफिट भी बना लेते हैं इंट्राडे में। क्योंकि आमतौर पर इंट्राडे में ट्रेडर बेचता तभी है जब वो प्रॉफिट बनाता है। राइट, नुकसान में जनरली होल्ड कर ले रहे हैं। लेकिन जो नुकसान वाले ट्रेड है उनका क्वांटम बहुत बड़ा है। जो 8 ट्रेड में कमाएंगे वो 1 या 2 ट्रेड में खाया पिया सादा निकल जाएगा, और नेट आप लॉस में आ जाएंगे। तो इसलिए मेरा ये समझना है कि बार बार मुझे याद है पिछले मार्च के अंत से हम लगातार यही कह रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को पकड़ के रखो, कुंडली मारकर बैठ जाओ, होल्ड करो, इसी में बड़ा पैसा बनेगा। और जिन लोगों ने वो किया है उनका इतना अनाप शनाप पैसा बना है, स्टॉक 5-5 से 10-10 गुना, 15-15 गुना भी हुए हैं। बिल्कुल, राइट। और हार्डली कोई एक भी स्टॉक होगा पिछले 2 साल में जो रिकमेंड किया, और हार्डली एक आध छोड़ लीजिए जो नीचे हो आज की तारीख। तो नुकसान इन्वेस्टमेंट में नहीं है, ट्रेडिंग में। ये स्टडी में साफ आता दिख रहा है। एब्सोल्युटली। और काफी समय से अनिल जी कह भी रहे हैं कि होल्ड करिए, अच्छे स्टॉक्स खरीदिए, होल्ड करिए, पेशेंस रखिए, आपको बढ़िया मुनाफा मिलेगा। और बिल्कुल वैसा ही होते हुए भी दिखाया इन स्टॉक्स में। एक बार देख लेते हैं इस पर क्या सलाह दी गई थी। आपको क्वालिटी मिड कैप्स, क्वालिटी स्मॉल कैप शेयरों में जहां करेक्शन ठीक हो गया है वहां आपको खरीदारी करनी है कैश में। क्लियर कट है। जो मैं लाइन बार बार हर रोज एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन इसलिए लिखता हूं ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे। पकड़ के रखो, बढ़िया क्वालिटी के शेयर को पकड़ के रखो, अभी भी पैसा बनेगा। है ना अमिताभ बच्चन का डायलॉग दीवार का, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं, जब तक बेचने को ना कहा जाए चुपचाप खड़े रहो। जब तक बेचने का सिग्नल ना आए तब तक बेचने की जल्दबाजी, तब तक बने रहो। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तो हमारा डायरेक्शन और हमारा कॉन्फिडेंस कोई मैच करके दिखा दे इंडिया में, अभी तो और चलेगा। कॉन्फिडेंस रख के, भरोसा रख के, कुंडली मार के बैठ जाओ, पकड़ के रखो, होल्ड करो। नहीं बेचना है, नहीं बेचना है, नहीं बेचना है, पकड़ के रहना है, बने रहे, डटे रहे, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में बिल्कुल भी प्रॉफिट बुक ना करें। और अभी भी यही रहा है, अप्रैल से लेकर अब तक होल्ड है हमारा बोल्ड कॉल। ये स्मॉल कैप मिड कैप बनेंगे, ये मिड कैप लार्ज कैप बनेंगे, स्टार इन मेकिंग है ना। इनको जो अंडर एस्टिमेट कर रहा है ना, मैं बता रहा हूँ वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है लाइफ की। कुछ भी आके बोले, लोग बोलेंगे ये है वो है, ऐसा है वैसा है, प्रमोटर बेच रहे हैं, ये सप्लाई आ रही है, फ्रॉड है, बबल है, वैल्यूएशन ये है, फलाना है, ढिमका है। आप खुद सोचोगे आपके किसको सुन के फायदा। देखिए पिछले 1.25 साल 1.5 साल से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पे हम लगातार आपको एकदम सही वक्त पर एंट्री करवा रहे हैं। तो इसलिए शांति से पकड़ के अच्छी क्वालिटी के मिड कैप शेयरों को पकड़ के रखिए। होल्ड इज होल्ड। और इसलिए अनिल जी लगातार सलाह भी दे रहे हैं, होल्ड करिए और अच्छे स्टॉक्स में बने रहिए, तभी बड़ा पैसा बनेगा। और स्पेशली ये जो ट्रेडर्स की बात है और 30 साल के कम उम्र की बात है जो सेबी की रिपोर्ट हाईलाइट करी है, इस पर आप ऑलरेडी कुछ समय से कुछ बोल रहे हैं। वो वाली मेंटालिटी हटाइए, क्या नौकरी छोड़, नौकरी छोड़, एफडी तोड़, सोना बेच, उधार ले और पैसा लगा। ये 4 चीजें करें, नौकरी छोड़, एफडी तोड़, सोना बेच, उधार ले। ये 4 चीज करके पैसा बिल्कुल भी नहीं। लिख दीजिए इसको अच्छे से, फिर से बोल देता हूँ ताकि याद है। नौकरी छोड़ के पैसा,
एफडी तोड़, यस एफडी तोड़ के पैसा न लगाए। सोना बेच, मतलब घर के पैसे, आपके गोल्ड वोल्ड और पुराने इन्वेस्टमेंट वो बेच के कि मैं मार्केट में लगाऊंगा। करेक्ट। ठीक है, मतलब जो आपके बाप दादाओं ने पैसे बड़ी मुश्किल से जम गए, और है ना, और 4 चीज करके आप पैसा लगाएंगे तो मार्केट में लाइन गोट गोट के पीट लीजिए। नौकरी छोड़, एफडी तोड़, सोना बेच, उधार ले, ये काम बिल्कुल भी ना करें, ना करें। बस सिंपल। और बाकी तो देखिए, अब कल जिसने खराब मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप शेयर तो अब भी गर्म पड़े हैं, नो डाउट। हर शेयर आप हर भाव में नहीं खरीदेंगे, खरीदना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर व्यू अब भी 1 से 3 साल का है तो कहीं कोई मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में समस्या है नहीं। छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग कभी आपको करना हो तो एक अलग बात है। तो बढ़िया, जो शांति से शेयर लेके बैठा रहेगा वो पैसा भी बनाएगा और आगे भी बढ़ेगा। बिल्कुल, और ये अच्छा था ये इससे शुरुआत करना, क्योंकि अब बाजार में उतार चढ़ाव वाला बाजार आ भी गया रहा है, गिरावट भी आ रही है, तो उसमें समझना भी आपको क्या करना चाहिए संभलने के लिए और अपने पैसे बचाने के लिए।